बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे अपनी ज़िंदगी में जैसे खुश हैं जी हम अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए हर उस काम के लिए जो आप अदा करते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, घर के काम करते हैं, दूसरों के लिए वर्क करते हैं, किचन का काम करते हैं, सब के लिए शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और अल्हम्द शरीफ की तस्बीह जो है वो पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की हर उस नेमत का शुक्र अदा करें जो गिनने में भी नहीं आती। गिनते रहें तो गिनती ख़त्म हो जाए, लेकिन नेमतें इतनी बेशुमार है माशाल्लाह अल्लाह ताला की। यहाँ जी हो गया था नाश्ता टाइम और आज थोड़ा चेंज था नाश्ता। आज ही बच्चों की फरमाइश पर बनाई थी मैंने सेवइयाँ। सेवइयाँ भी वो मोटी वाली जो होती हैं, लंबी वाली हमें सेवइयाँ जो होती हैं वो वाली थी। उन बच्चों की ख्वाहिश आपको पता पूरी करनी पड़ती है। ज़ाहिर है जिस जो वो पसंद करें वही बनाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से खा लें। माँ की इसी में खुशी होती है कि वो बना के दे देगी, बस वो खा लें, ये ना कोई ज़ाया ना हो। अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, इसलिए मैंने भी यही काम किया और सुबह सुबह बना ली सेवइयाँ ताकि जब वो उठें तो, क्योंकि उन्हें छुट्टी थी 14 अगस्त के सिलसिले में, तो मैंने कहा जब उठेंगे तो नाश्ता तैयार होगा और वो ठंडी हो जाएगी सेवइयाँ तो खा लेंगे। यहाँ मैंने फिर चढ़ा दी अपनी साथी चाय बनाने के लिए और मैं खड़ी हो गई किचन में। आपको पता है जो चाय है वो फ्रेश करती है और बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है, एकदम चौकन्ना कर देती है, हर काम के लिए एक्टिव कर देती है आपको। तो पता नहीं कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें डाले होते हैं कि बस ये फ्रेश कर देती है। तो यहाँ कुछ शोर हो रहा था, फिर मुझे ओवरवाइज करना पड़ी है। ये चूल्हे का शोर था। तो आपको पता है 2 चूल्हे जल रहे थे तो फिर शोर होता है। यहाँ जब चाय बनकर तैयार हो गई और मैंने कहा अपनी चाय को नोश फरमाऊँ और बाकी ज़िंदगी के जो काम काज हैं, जो बाकी रूटीन है वो अपनी करूं। और यहाँ मैंने बॉल में डाल दी हैं। माँ की ज़िंदगी तो बस बच्चों के गिर्द ही घूमती रहती है। बहुत सी ऐसी माएँ होंगी जो बस बच्चों की ख्वाहिश में लगी रहती हैं। मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी ये कर लो ये कर लो, बस बच्चों के ही ख्वाहिशें पूरी करने में गुजर जाती है। उनके खाने पीने की फ़िक्र में, उनके एजुकेशन की फ़िक्र में, उनके मुस्तकबिल की फ़िक्र में। ये है जी दोपहर के खाने का टाइम और यहाँ पर तैयारी हो रही थी चिकन शोरबे की। तो मैंने सबसे पहले ग्राइंडर में डाले हैं प्याज और उसके बाद डाले हैं जी टमाटर कट करके और फिर लहसुन जो मैंने छीला हुआ था उसको धोकर वो मैंने डाला है। आप भी जो भी चीज़ यूज़ करें उसको धोकर डाला करें। और यहाँ फिर साथ मैंने फ्राई पैन में रख दिया, ऑयल डाल के गर्म हो गया ऑयल तो फिर मैंने चिकन फ्राई होने के लिए डाल दिया। जब मसाला ग्राइंड हो गया मसाले को मैंने डाला इसमें, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था और टमाटर वगैरह का प्याज थे इसमें, वो जब ग्राइंड हो गए तो फिर मैंने चढ़ा दिया प्रेशर में। मैंने कहा इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें नमक मिर्च ऐड करती हूँ और ऑयल ऐड करती हूँ। जो वो खुश्क हुआ तो फिर मैंने उसमें डाल दिया ऑयल, क्योंकि ये बड़ा इंस्टेंट तरीका है शोरबा तैयार करने का। इसमें कम वक्त में आप जल्दी काम कर लेती हैं, क्योंकि काम ऐसे होना चाहिए जिसमें कम टाइम लगे। यहाँ मैंने चिकन जो है वो ऑलरेडी फ्राई कर लिया है और फिर मैंने कहा जो ये मसाला रेडी होगा तो इसमें डाल दूँगी। और फिर आलू जो थे जो मैंने डालने थे जितने, वो भी धोकर मैंने कट करके पास रख लिए। पहले इसमें पानी था फिर मैंने वो भी निकाल दिया, फिर मैंने चिकन फ्राई किया और फिर साथ ही फिर आलू भी डाल दिए। मैंने कहा दोनों एक ही साथ भुने जाए और ये मेरा काम भी मिनटों में हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इनको अच्छे से भूना है। भूनने के बाद फिर मैंने देखा जी ऑयल छोड़ दिया इसने, तो फिर मैंने इसमें लगाने लगी हूँ अब पानी। मैंने कहा पानी डालूँ ताकि शोरबा जो है वो रेडी हो जाए, ताकि दोनों चीज़ें वो अच्छे से वो गल जाएँ और शोरबा हमारा डन हो गया। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त, बहुत इंस्टेंट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप इसी तरीके से बनाया कर ताकि टाइम की बचत हो और आप अपने लिए टाइम निकाल सकें कामों में। जब सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इत्तेफाक वाला माहौल लगता है कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये नहीं कि कोई कभी आ रहा है कोई कभी आ रहा है तो खाना वगैरह खा रहे हैं। रूटीन ऐसे चल रही होती है डेली लाइफ की, यानी कि जिसको जिस तरह छुट्टी मिलती है तो वो फिर अपने काम से आता है। Day 2 यहाँ जी हो गया था नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मैंने बनानी थी आलू वाली टिक्कियाँ। तो कुछ नहीं समझ आ रही थी क्या बनाए, तो फिर मैंने कहा आज आलू वाली टिक्कियाँ बनाते हैं। आपको मैंने कहा टिक्कियों की जो रेसिपी है वो मैंने शेयर की हुई है। आलू बॉयल करके उसमें मैंने डाले हैं धनिया पुदीना और साथ ही मैंने हरा धनिया डाला, मिर्चें कट करके डाली थी और फिर उन सबको मैश किया। अच्छे से मैश करने के बाद मैं बैठ गई इनको बनाने के लिए। मैंने कहा बना के रख लूँ क्योंकि रात के खाने के लिए बनानी है, तो फिर रात में अच्छे से ये
थोड़ी ठहर जाती है पहले बनी हो, ये नहीं कि फ़ौरन बना फ़ौरन ही इसको यूज़ कर लें। तो मैंने कहा अगर आपने वैसे बना के रखनी हो तो जब चीज़ चाहे तो बना के फ्रीज़र में से निकाल लें और यूज़ कर लें। ये ऐसे भी हो जाता है, फ्रीज़ भी जाती हैं माशाल्लाह से। पॉलीथीन बैग में डालें और फ्रीज़ कर लें। मैंने इसमें थोड़े से प्याज भी डाले थे, बड़ी मज़े की लगती हैं प्याज के साथ। थोड़े से प्याज बारीक कट करके वो मैंने इसमें ऐड किए थे। बड़ी करारी और बड़ी मज़े की टिक्कियाँ जो बनकर ये तैयार हुई थी माशाल्लाह से। और मैं ऐसे ही बना कर रख देती हूँ पहले ही, और इसके साथ यूज़ होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा आपको दिखाऊँ कि चिड़िया देखें माशाल्लाह खाना खा रही खुद भी और अपने बच्चों को भी खिला रही हैं। ये देखें मैंने दीवार पर डाले थे चावल, तो ये सारी चावल खाने ना वो आती हैं और अपने बच्चों को भी साथ लेके आती है, खुद भी खाती है और उनको भी खिलाती है। ये साथ रखा हुआ पानी का बॉल जिसमें से वो पानी पीती हैं, चावल खाती और पानी पीती हैं। आप भी अपने घर की दीवार पर ऐसे दीवार पर या घर की छत पर ऐसे ही रखा करें ताकि जो परिंदे हैं वो पानी भी पी लें और अगर कुछ खाना वगैरह ज़ाया ना और वो खा भी जाए। यहाँ जी हो गया था रात का टाइम और रात के खाने का टाइम था। ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था और मैं आ गई थी किचन में टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए जो मैंने आपको दिखाई थी बनते हुए। और यहाँ मैंने ऑयल मैंने गर्म करने के लिए पैन में रख दिया था और साथ ही मैंने अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद उसमें मैंने डाली हैं जी टिक्कियाँ 1 बाय 1 डालती गई और मैं पैन में बड़े फ्राई पैन का ये फ़ायदा है कि इसमें 6 से 7 अदर जो टिक्कियाँ हैं वो आराम से आ जाती हैं और टाइम की बचत हो जाती है और ज़्यादा टिक्कियाँ एक ही टाइम पर फ्राई हो जाती हैं। मैंने कहा आज टाइम की थोड़ी बचत की जाए और आसानी पैदा की जाए अपने लिए, इसलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की ज़िंदगी में अगर आप मुश्किलात का थोड़ा बहुत हल कर सकते हैं तो करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को हल करे। और अल्लाह ताला जब उनकी मुश्किलात को हल करेगा तो उनके तवज्जुह से आपकी मुश्किलात में भी दूर होंगी और आसानियाँ पैदा होंगी। इसलिए पहले दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए और फिर अपने लिए, ताकि आने वाला वक्त जो है सबके लिए आसान हो जाए। यहाँ जो मैंने आपसे अपनी रूटीन शेयर की, आप भी इसी मेथड से अगर बनाएंगी तो बहुत ही आसान बनने वाली ये रेसिपी है जो मैंने आपसे आज शेयर की। इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग का करूँगी तो तामीज़ उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में मुझे याद रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।